प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान सागर 2 पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 की 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ भारतीय संस्कृति को बिल्कुल आसान सी भाषा में समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे इस वर्ष छूटना नहीं चाहिए। और मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि भारतीय संस्कृति से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न अछूता न रह जाए जो इस वर्ष की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ का सरल अनुवाद और 2027 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू किया जाए भारतीय संस्कृति का संदर्भ सहित अनुवाद भाग 1। प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको मैंने 2 खंडों में बांट के आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। आइए पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। मानव जीवन का संस्करण सुधारना सजाना ही संस्कृत है। मानव जीवन का सुधारना सजाना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन संस्कर्तुं मानव जीवन को सुधारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सुधारने का महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया था या प्रस्तुत किया था, वे सब हमारी संस्कृति हैं। इस वाक्य का फिर से अनुवाद सुन लीजिए। अनुवाद सुनने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुवाद संदर्भ सहित पूछा जाता है। अनुवाद संदर्भ सहित पूछा जाता है, इसलिए संदर्भ लिखना जरूरी है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इसको कई बार मैंने बताया है। तरीका वही है, केवल पाठ का नाम बदल जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या डालेंगे आप, तो प्रश्न संख्या नहीं लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे।
या उत्तर संख्या लिखेंगे। तो श्रेष्ठ तो यह होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखें और फिर नीचे संकेत लिखें। संकेत में पैराग्राफ का पहला शब्द, फिर डॉट डॉट, फिर अंतिम शब्द, जैसे यही है। तो मानव जीवनस्य, तो आप लिखेंगे संकेत, संकेत पहले लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे, फिर लिखेंगे मानव जीवनस्य, मानव जीवनस्य, फिर डॉट 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 डॉट, फिर अंतिम वाला पैराग्राफ लिख देंगे। ये हो जाएगा संकेत, ये संकेत होगा। ठीक है। अब फिर से एक बार इसको देख लीजिए। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन का सुधार ही संस्कृत है, या मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था, वह सब हमारी संस्कृति है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्वजों ने जो आचार विचार प्रस्तुत किया था अपने जीवन में, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। आगे है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम्, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम्, विश्व का निर्माता एक ही ईश्वर है, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है, यही भारतीय संस्कृति की मूल है। यह एक बात सुन लीजिए, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय संस्कृतेः मूलम किम, क्या पूछा गया है? भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृतेः मूलम किम। इसका उत्तर है भारतीय संस्कृतेः मूलम विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति। अब दूसरा पैराग्राफ ठीक से फिर से पढ़ें। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, विश्व का निर्माता, स्रष्टा निर्माता ईश्वर एक एव, एक ही, या एक ही है, एक एव, एक ही है, इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है, यानी भारतीय संस्कृति की जड़ यही है, मूल है। भारतीय संस्कृति का यह मूल मंत्र है
कि विश्व का निर्माता ईश्वर एक है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैर्नामाभिः एकमेव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्तं। विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न धर्माणाम अवलंबिनः, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न नामों से, विविधैः विविध नामों से, विभिन्न नामों से, नामों से एकम एव ईश्वरं, एक ही ईश्वर को भजन्ति, भजते हैं, पुकारते हैं। अग्निः, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिन, बुद्धः, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम एकस्य एव, एक ही परमात्मनः, परमात्मा के सन्ति हैं। फिर से देखिए, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह, ख्रिस्त, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नामान, इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मनः, एक ही परमात्मा के सन्ति हैं। तम एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः। तम एव ईश्वरं, उसी ईश्वर को जनाः, लोग, तम एव ईश्वरम, उसी ईश्वर को लोग, गुरु, तमेव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं, गुरु के रूप में भी मानते हैं। सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। सभी मतों का समान भाव से सम्मान, या सभी मतों में समान भाव रखना, समभाव रखना और सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, हमारी संस्कृति का संदेश है। फिर से देखिए, तम एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः, इसलिए सभी विचारों या मतों के प्रति समान भाव और सम्मान अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, हमारे संस्कृति का संदेश है, हमारी संस्कृति का संदेश है। यहां तक होगी। भारतीया संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगमस्थली। पहले एक चीज जान लीजिए, यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है, ये है
अतः सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेश। प्रश्न आता है अस्माकं संस्कृते संदेशः किम, या भारतीय संस्कृतेः संदेशः किम। तो इसका उत्तर है, अगर अस्माकं आ जाए तो आप लिखें अस्माकं संस्कृतेः संदेशम। क्या? सर्वेषां मतानां संभाव सम्मानस्य अस्माकं संस्कृतेः संदेशम। प्रश्न आएगा अस्माकं संस्कृतेः संदेशम किम, अस्माकं संस्कृतेः संदेशम किम। इसका उत्तर होगा सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्य अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। नोट करते जाइए इसको, कॉपी और कलम लेकर बैठिए। अगला पैराग्राफ देखिए। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी विचारों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। तो उत्तर इसका हिंदी है भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। संगम स्थली मिलन का स्थल है। यहाँ भारतीय संस्कृति में सभी मतों को मानने वाले, चाहे वो जिस धर्म को मानने वाले, सबकी संगम स्थली है, सब मिले हुए हैं यहाँ। इसीलिए कहा जाता है भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपके हिंदी के गद्य पाठ में भी भारतीय संस्कृति नाम का एक निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, उसमें भी लगभग यही बात बताई गई है। तो भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो माने तो, सर्वेषां सभी, मतावलंबिनां मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। यहां से एक प्रश्न आता है, भारतीय संस्कृति कस्य संगम स्थली अस्ति। भारतीय संस्कृति कस्य संगम स्थली अस्ति। इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। अब इसमें से तू निकाल दिया जाएगा। जब उत्तर लिखें आप तो लिखें भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा भारतीय संस्कृति कस्य संगम स्थली। तो इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। अब काले काले माने क्या होता है? काले काले माने क्या काले हैं दिल वाले हैं? काले का मतलब है नहीं, काले काले, काल का मतलब होता है समय। काले काले मतलब समय समय पर। काले शब्द में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। और अगर कविता में होता या यहां भी, इसमें कौन अलंकार हो सकता है? विचार करके बताइए। हाँ, याद करिए।
याद आया? अरे काले काले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है या वीप्सा अलंकार है, इसको ध्यान से रखे रहिए, हर जगह काम आता है। तो काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृते समाहिता, समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचार आ मिले हैं। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता, समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, मिल गए हैं, समा गए हैं। समाहिता समा गए, मिल गए। समय समय पर विविध विचार, भिन्न भिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए हैं। ऐसा संस्कृति समासिका संस्कृति, यह संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। समन्वय, मिलने की, मिलन की। यह समासिका समन्वय की, मिल जाने की, घुल मिल जाने की। यह संस्कृति या ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति सामासिका संस्कृति, यह संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। यस्याः विकासः विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है, दृश्यते, दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण विभिन्न विचारों से हुआ है। यह क्या है? समन्वयात्मक संस्कृति है। विभिन्न प्रकार के विचारों को अपने में घोल लेती है, अपने में मिला लेती है। इसलिए यह ऐसी संस्कृति है, ऐसी सामासिक या ऐसी समन्वयात्मक संस्कृति है जिसका विकास विविध जातीनां, विभिन्न जातियों, जिसके विकास में, यस्याः विकासे, जिसके विकास में विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृश्यते, दिखाई देता है, दृश्यते, दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव इसलिए, अतएव इसलिए, अस्माकं भारतीयानां, हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। अतएव, अतः, इसलिए, अतः कहें, अतएव कहें, इसलिए कहें तो अतएव ही कहें। अतएव अस्माकं, हम भारतीयानां, हम भारतीयों की एका, एक ही संस्कृति और क्या, और एका राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयं एकस्याः संस्कृते समुपासकाः। सर्वे अपि वयं, हम सभी, अपि माने भी, सर्वे माने सब, तो सब भी माने सभी, वयं माने हम सभी एकस्याः संस्कृते समुपासकाः, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक ही संस्कृति के उपासक हैं।
हम सभी सर्वे अपि वयम, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्या संस्कृते समुपासका, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक ही संस्कृति के मानने वाले हैं, एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय जन हैं। और एकस्य राष्ट्रस्य च, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, यानी एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय जन हैं, एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय जन हैं। देखिए, राष्ट्रीयता का मतलब नागरिक नहीं होता है। नागरिक और राष्ट्रीय जन होने में थोड़ा सा फर्क है। यद्यपि तमाम पुस्तकों में आप इसका अनुवाद राष्ट्रीय का अनुवाद नागरिक पाएंगे, पर नागरिक और राष्ट्रीय में अंतर होता है। तो यहां आप राष्ट्रीय जन ही लिखें, नागरिक न लिखें। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय जन हैं। इस पूरे वाक्य को फिर सुनिए। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति, इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका, हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय जन हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। फिर से देखिए, पढ़ रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। करना चाहिए। जिस प्रकार भ्रातरः सभी भाई, परस्परं मिलित्वा आपस में मिलकर, सहयोग के द्वारा और सौहार्द प्रेम के द्वारा, च परस्पर परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा भ्रातरः सभी भाई परस्पर आपस में मिलित्वा मिलकर, त्वा प्रत्यय है इसमें, मिलकर, सहयोगेन सहयोग के द्वारा, सौहार्देन प्रेम के द्वारा, परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार अस्माभिः हमारे द्वारा भी सहयोगेन सहयोग और सहयोग और प्रेम से राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, करनी होगी। कर्तव्या करनी चाहिए। आइए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिः च प्राप्नोति। अत्र
दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु सौहार्द्यम् औदार्यम् आचारे दृढ़ता चेति। अस्माकं संस्कृतेः सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है, गतिमान है, प्रगतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समय नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिः च प्राप्नोति। मानव जीवन को सुधारने के लिए, सुधारने के लिए, मानव जीवन का संस्कार करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को अपनाती रहती है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला इति। हमारी संस्कृति सर्वदा गतिशील रहती है, प्रगतिशील रहती है। मानव जीवनं संस्कर्तुं, मानव जीवन का संस्कार करने के लिए, मानव जीवन का सुधार करने के लिए ऐसा यथा समयं, यह समय समय पर नवां विचारधारां स्वीकरोति, नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है, अपनाती है। नवां शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त कर लेती है। मतलब है कि हमारी संस्कृति जड़ संस्कृति नहीं है, वह विकासशील है, परिवर्तनशील है। युग के अनुरूप जैसा समाज की मांग होती है, संस्कृति में वैसी वैसी नवता आती जाती है, नवीन विचारधाराओं को ग्रहण करती जाती है हमारी संस्कृति। तो वही है अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। मानव जीवनं संस्कर्तुं, मानव जीवन का संस्कार करने के लिए ऐसा, इसके द्वारा यथा समय, समय समय पर नवां विचारधारां स्वीकरोति, यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है, अपना लेती है। नवां शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतम्। यहाँ दुराग्रह नहीं है, यत् इसलिए युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। जो युक्ति युक्त होता है, जो सही होता है और कल्याणकारी होता है, वह यहाँ प्रसन्नता पूर्वक ग्राह्य होता है, ग्रहण कर लिया जाता है। गृहीतं भवति, ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ दुराग्रह नहीं है। जो युक्ति संगत होता है और कल्याणकारी होता है, तदत्र वह यहाँ सहर्षं प्रसन्नता पूर्वक गृहीतं भवति, गृहीत हो जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। एतस्याः
गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता एतस्याः गतिशीलतायाः इसकी गतिशीलता का रहस्य एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं इसकी गतिशीलता का रहस्य इसकी प्रगतिशीलता का रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, स्थित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत। जैसे तद यथा वे जैसे वे सत्यस्य प्रतिष्ठा सत्य की प्रतिष्ठा सत्य की मान्यता सर्वभूतेषु संभाव सभी प्राणियों में समानता सभी प्राणियों में समानता सभी प्राणियों के प्रति समभाव समान भाव। अरे भाई देखिए भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है अयं निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है कि यह पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। उसमें प्राणी प्राणी में भेद नहीं है, सभी प्राणी एक समान है, सबके प्रति समान भाव है, सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति दया है। तो तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा उनमें जैसे सत्य के प्रति आग्रह या सत्य की प्रतिष्ठा सत्य का महत्व सर्वभूतेषु संभाव भूत माने प्राणी होता है, भूत माने भूत प्रेत न समझ लीजिएगा साहब। हाँ एक जगह हमसे ऐसे ही हुआ था, हमारे एक बड़े विद्वान मित्र थे तो उन्होंने कहा था कि भूत का अर्थ होता है भूत प्रेत जो रातों को अचानक डराते हैं, सबको दिखाई देते हैं। मैं उनको समझाता रह गया कि साहब भूत का मतलब होता है प्राणी लाइव, लेकिन माना नहीं पट्टे ने। लेकिन आप लोग जान लीजिए साहब भूत माने प्राणी होता है। तो सर्वभूतेषु संभाव सभी प्राणियों में समान भावना सभी प्राणियों के प्रति समान भावना विचारेषु औदार्यम और विचारों में उदारता आचार्य दृढ़ता और आचरण में दृढ़ता मजबूती और आचरण में दृढ़ता है। एक पैराग्राफ है और एक श्लोक है, तो उस पैराग्राफ और उस श्लोक को हम लोग दूसरे खंड में पढ़ेंगे, इसलिए दूसरे खंड में पढ़ेंगे। इस पर आधारित कुछ प्रश्न जान लीजिए जो प्रश्न अक्सर करके विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है संस्कृति किम, संस्कृति क्या है? तो इसका उत्तर है मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। पहला ही वाक्य संस्कृति किम, नोट कर लीजिए संस्कृति किम। तो इसका है मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। ठीक। अस्माकं संस्कृतेः किम संदेशम, हमारी संस्कृति का क्या संदेश है? तो हमारी संस्कृति का क्या संदेश है? अस्माकं संस्कृतेः किम संदेशम। तो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ रेखांकित भी है, सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। और यहाँ एक प्रश्न और बनता है भारतीय संस्कृतेः मूलम किम, भारतीय संस्कृतेः मूलम किम। तो उसका उत्तर है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रश्न और बता रहा हूं। अस्माकं संस्कृति कीदृशी वर्तते,
अस्माकं संस्कृति कीदृशी वर्तते, हमारी संस्कृति कैसी है। तो इसका उत्तर है अस्माकं संस्कृति गतिशीला वर्तते। एक प्रश्न यह हो गया, ए वाला, दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया, चौथा, ठीक है, भारतीय संस्कृत केसाम संगम स्थली। तो भारतीय संस्कृत तो सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली, ये चौथा प्रश्न ये हो गया। और पांचवा है अस्माकं संस्कृति कीदृशी, किस प्रकार की, कीदृशी किस प्रकार की, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये 2025 में आए हुए प्रश्न हैं, 2023 में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनको जान लीजिए। फिर है भारतीय संस्कृति के साम संगम स्थली, तो इसको तो आपने देख लिया। तो ये पांच प्रश्न हैं, जहां तक पढ़ाया मैंने, इसको याद रखिए। इन प्रश्नों में से कोई न कोई प्रश्न आएगा। एक प्रश्न और है, दुराग्रह कुत्र नास्ति, दुराग्रह कुत्र नास्ति। तो भारतीय संस्कृतौ या अस्माकं संस्कृतौ दुराग्रह नास्ति। देखिए यहां लिखा हुआ है, अत्र दुराग्रह नास्ति। अत्र यहां लिख दीजिए अस्माकं संस्कृतौ या भारतीय संस्कृतौ, संस्कृति में, संस्कृत इकारांत स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन में संस्कृतौ होता है। अस्माकं संस्कृतौ दुराग्रह नास्ति। अत्र दुराग्रह नास्ति का मतलब क्या है, अत्र का यहाँ अर्थ है अस्माकं संस्कृतौ, हमारी संस्कृति में, दुराग्रह नास्ति। ये छठा प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों में से कोई न कोई प्रश्न पूछा जाएगा। और जानते हैं संस्कृत में जो प्रश्न पत्र जो होता है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कै नंबर के होते हैं जानते हैं आप? इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर बहुत है। एक वाराणसी पाठ है जिसको पढ़ाया है मैंने, वाराणसी से प्रश्न आएंगे, वाराणसी के भी प्रश्न मैंने बताए हैं, फिर बता दूंगा मैं, और इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2025 तक इससे पूछे गए हैं, 2026 में भी पूछा गया होगा। तो आशा है भारतीय संस्कृति पाठ का पहला भाग आपको सम्यक रूप से समझ में आ गया होगा। संदर्भ लिखने का तरीका पहले आपको बताया जा चुका है कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं और उसके महत्व को बताया गया है। बस ये संदर्भ हो गया, इसको लिख दीजिए। फिर चलते चलते एक बात और आपसे कहना है कि देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और फिर
कमेंट जरूर करिए कि समझ में आया कि नहीं आया, या कोई प्रश्न ऐसा है, बार बार मैं कहता हूं, कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या उसको जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, तो उस पर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। किसी विशेष पाठ को पढ़ना है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में कहिए। लेकिन फिर एक बार लाइक करिए, अनिवार्य रूप से लाइक करिए, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, आधा अधूरा मत देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यह पाठ 2027 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए इसे पूरा पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को भेजिए, वह भी देखें, और साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा पाठ, पढ़ाना कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या पढ़ाने की शैली में और क्या सुधार करूं मैं, और जल्दी जल्दी पढ़ाऊं कि और ठहर कर पढ़ाऊं, कि जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आपको समझ में आ रहा है। तो जब आप कमेंट करके बताएंगे तो उस हिसाब से मैं अपने पढ़ाने की शैली में परिवर्तन कर लूंगा। पाठ को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। आशा है आप 2027 की परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ जय हिंद।